ओके सो देखते ले विलेन कितने तरीके से हमारे को क्या करना है, क्रिएट करना है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। आ गया होगा ना, मैंने स्क्रीन तो शेयर कर दी। नो सर, सर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है सामने। अब अब आ रहा है सर। हाँ, ओके आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपके पास में जो है, हमारे पास में बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी विलेन्स बने हुए हैं। विलेन आपको शो कर रहा है, नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है और कोड्स आ रहा है, ठीक है। तो विलेन 1 हमारे पास में बना है जिसका नेम डिफॉल्ट है 1002 1003 4 और 5। ये एफडीडी टोकन रिंग के लिए है। ये इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी हमारा इथरनेट पोर्ट जो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको क्या करना है, कोई विलेन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके तीन मेथड से एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विलेन क्रिएट करना देख रहे हैं, उसके बाद में उस विलेन के अंदर पोर्ट्स कैसे असाइन करना है। तो एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, विलेन डेटाबेस मोड के अंदर जाकर के। तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देख रहे हैं, आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के जो भी आपको विलेन क्रिएट करना है वो विलेन, फॉर एग्जांपल विलेन 10, और नेम आपको इसको देना है, तो आप वो दे सकते हो जैसे CCTNS, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई नेम देना है तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, विलेन 10 एडेड आ रहा है और नेम जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर CCTNS जो है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सो विलेन ब्रीफ, तो यहाँ पर वो विलेन होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी विलेन वो शो नहीं हो रहा, जबकि मैंने आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विलेन जो है वो क्रिएट कर दिया, लिखा हुआ भी आ रहा है विलेन एडेड, और नेम जो है वो ये भी आ रहा है। बट मैं जब शो विलेन ब्रीफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी विलेन शो नहीं कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एनीवन हु नो अबाउट द रीजन? कोई भी? कि विलेन क्यों क्रिएट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर तो दिखा रहा है, यहाँ पर एडेड लिखा हुआ आ रहा था पूरा। तो इसका रीजन ये है कि जब भी कोई विलेन आप क्रिएट करते हो तो आपको एंड या एग्जिट कमांड जो है वो चलाना जरूरी है। अभी आपका विलेन क्रिएट हो गया था पर वो अप्लाई नहीं हुआ था। अप्लाई कब होगा, जब आप यहाँ पर एंड या एग्जिट कमांड चलाओगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कोई एंड या एग्जिट कमांड नहीं चलाई थी, मैंने क्या कर दिया था, Ctrl+C प्रेस कर दिया था, तो मैं यहाँ पर क्विट कर गया था। तो मुझे अगेन फिर से यहाँ पर क्या, सॉरी, विलेन डेटाबेस मोड में जाना पड़ेगा। विलेन डेटाबेस इस मोड में आऊंगा, फिर मैंने यहाँ पर बोला विलेन 10, सॉरी गाइस, विलेन 10 एंड नेम वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम, लेट्स से HR, ठीक है। अब ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर एंड कमांड चलाता हूँ या एग्जिट कमांड चलाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है अप्लाई कंप्लीटेड, ठीक है। एंड नाउ लेट्स चेक द विलेन टेबल। सो विलेन ब्रीफ, so here is the villain 10 and name is the HR, पर ये एक्टिव हो चुका है। बट अभी भी कोई भी स्विच का पोर्ट जो है वो विलेन का मेंबर नहीं बना हुआ है, तो वो हमारे को क्या करना है, पोर्ट यहाँ पर शिफ्ट करना है। बट उससे पहले एक और हम विलेन क्रिएट करते हुए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से देखते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से विलेन क्रिएट करने के लिए आपको विलेन का नंबर, यहाँ पर आप डायरेक्ट नेम नहीं दे सकते, यहाँ पर आना है और नेम, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, नेम देना है, लेट्स से IT, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एग्जिट करना जरूरी है। जब आप एग्जिट करोगे तभी ये क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ मैसेज नहीं आता है, बट विदाउट एग्जिट या एंड के विलेन जो है वो अप्लाई नहीं होता है।
सो विलेन ब्रीफ अगेन। सो विलेन 20 भी क्रिएट हो चुका है, उसका नेम जो है वो क्या है यहाँ पर हमने दे दिया है, ठीक है। लाइकवाइज आपको विलेन 30 क्रिएट करना है तो आप विलेन 30 की यहाँ पर दे सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कोई नेम नहीं दिया है, तो एग्जिट करेंगे तो और शो विलेन ब्रीफ करके देखेंगे, इसको एक डिफॉल्ट नेम आ जाएगा। तो नेम जो यहाँ पर आएगा वो कैसे आएगा, विलेन आएगा, ये फिक्स है। और यहाँ पर 4 डिजिट है न्यूमेरिक वाली, ठीक है, क्योंकि हम जो टोटल विलेन क्रिएट कर सकते हो 4096 विलेन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए 4 न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। जो भी विलेन आप क्रिएट करते हो लास्ट में उसका नंबर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। मैं एक बार और आपको बताता हूँ, लेट्स से विलेन 100, ठीक है, और मैंने एग्जिट कर दिया एंड एग्जिट कर दिया एंड सो विलेन ब्रीफ। तो यहाँ पर देख रहे हो ये विलेन आ गया और 100 जो है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, एड हो चुका है, ठीक है। तो एक इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विलेन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 0/0 से लेकर के 0/3 तक के जो कोड्स है वो सारे के सारे इस विलेन के मेंबर बन जाए। तो आपको क्या करना है, आप 1/1 पोर्ट्स के अंदर जाकर के भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप रेंज कमांड का यूज भी कर सकते हो। तो 1/1 कैसे करोगे, इंटरफेस E0/0 और आप यहाँ पर बोलोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पोर्ट आपको ये कमांड चलानी है और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन एंड वीलेन 10, क्योंकि मैं इसको HR का मेंबर बनाना चाहता हूँ। इस तरीके से एग्जिट एंड सेकेंड पोर्ट को आपको बनाना है तो ये हो जाएगा एंड ये आपका एक्सेस वीलेन आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड एग्जिट डू शो वीलेन ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा पोर्ट नंबर 0/0 एंड 0/1 नाउ पार्ट ऑफ द विलेन 10 और यू कैन से शिफ्टेड इनटू द विलेन 10 फ्रॉम विलेन 1। बट मुझे विलेन 2 पोर्ट नंबर 2 और 3 को 0/2 एंड 0/3 उसको भी इस विलेन के अंदर लेकर के आना था। तो हम यहाँ पर रेंज कमांड का भी यूज कर सकते हैं जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। इंटरफेस देन रेंज कीवर्ड एंड आप यहाँ पर भी रेंज दे सकते हो, लेट्स से इथरनेट 0/, कौन सा पोर्ट है 0/2। आप यहाँ पर हाइफन कीवर्ड का यूज कर सकते हो, जब भी आपको रेंज डिफाइन करना है तो आप हाइफन कीवर्ड का यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जैसे कंटिन्यूअस है तो आप हाइफन यूज कर लो, ये हो गया। और सपोज करो आपको बोला जाए कि भाई ये 2 पोर्ट जो है 0/2 और 3 और एक पोर्ट ये है, सॉरी 3/3, ये भी विलेन 1 के अंदर आना चाहिए, तो विलेन 10 के अंदर आना चाहिए। तो कॉमन मतलब डिसकंटिन्यूअस पोर्ट्स है, अब उसके लिए कॉमा यूज करोगे, मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर यूज करें इथरनेट 0/1 इस तरीके से। कंटिन्यूअस है तो आप हाइफन यूज करो, हाइफन फॉर व्हाट, रेंज को डिफाइन करता है हाइफन, और कॉमा रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल पोर्ट्स को। आप चाहो तो इसके बाद फिर और कोई रेंज दे सकते हो, फॉर एग्जांपल इथरनेट 0/, या यहाँ पर आपके पास में 2/1 से लेकर के 3, इस तरीके से आप यहाँ पर रेंज का यूज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है प्रोडक्शन नेटवर्क में, ठीक है। तो मैं अभी ये यूज नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये चीज मैं बता देता हूँ। तुम देखो यहाँ पर कॉन्फिग इफ रेंज वाले मोड के अंदर आ चुका हूँ और वही सेम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो अब मैं जो भी कमांड चलाऊंगा वो इन 3 पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगी और फिर मैंने यहाँ पर बता दिया विलेन 10 एंड देन एंड और एग्जिट, ठीक है, और सो विलेन ब्रीफ। तो ये हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पर जो पोर्ट्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं 0/3, बट E0/, ओ मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 0/1 दे दिया था और 0/1 जो था वो ऑलरेडी इसी विलेन का मेंबर था, ठीक है। बट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, 1/0 से लेकर के 1/3 विलेन 20 के अंदर क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो मैं पूरी रेंज कमांड का यूज करता हूँ, इंटरफेस रेंज 1/0 से लेकर के 3। ऐसा नहीं यूज करना है कि भाई 1/0 हाइफन
1/3 इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 बाय, तो ये 0 जो है ये स्लॉट 1 पे कनेक्ट है और 3 भी जो है वो स्लॉट 1 पे कनेक्ट है। तो यहाँ पर स्लॉट कॉमा पोर्ट नंबर, ये 0 से 3 इस तरीके से आप दे दोगे। और मिस्टेक ये हुई कि मैंने यहाँ पर इथरनेट नहीं लिखा, ठीक है। एक्सेस एंड 1, सॉरी, ये आपका विलेन जो है वो 20 के अंदर आ जाएगा। एंड आप फिर से चेक कर सकते हो, तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे किसी विलेन को हटाना है, जैसे मुझे विलेन 30 और 100 नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, नो विलेन 30 एंड नो विलेन 100 एंड सो विलेन ब्रीफ। तो आपके पास में यहाँ पर विलेन 10 और 20 ही है। तो मैंने हटाया इसलिए था क्योंकि मुझे विलेन 30 के अंदर क्या करना था, आ, इस रेंज को शिफ्ट करना था। बट आपको मैंने अभी जो दो मेथड्स बताई, ये विलेन 10 जो था वो मैंने विलेन डेटाबेस मोड से क्रिएट किया था और फिर उसके अंदर पोर्ट्स को शिफ्ट करे। विलेन 20 जो था वो मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से क्रिएट किया था और फिर इन पोर्ट्स को उसमें शिफ्ट किया था। तो विलेन क्रिएट करने के हमने दो मेथड्स देख चुके हैं, वो एक तो ग्लोबली मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, एक विलेन डेटाबेस मोड से। अब एक मेथड ये है एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट। इसमें क्या है कि आपको विलेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं डायरेक्ट आप पोर्ट को क्या कर दो, विलेन का मेंबर बना दो तो भी काम चल जाएगा। आप देख सकते, अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे 2/0 से 2/3 को विलेन 30 का मेंबर बनाना है। तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना है, इंटरफेस रेंज एंड 2 बाय सॉरी गाइस इथरनेट 2/0 to 3 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने विलेन 30 क्रिएट नहीं किया है, और पर मैं इन पोर्ट्स को डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, विलेन 30 का मेंबर बना रहा हूँ। तो आपको एक नया मतलब यहाँ पर मैसेज मिलेगा, वो क्या बोल रहा है कि एक्सेस विलेन डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग विलेन 30। वो बोल रहा है कि जो आपने विलेन यूज कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले से बना हुआ नहीं है, जो आप इस टेबल में भी देख सकते हो। पर वो बोल रहा है कि क्रिएटिंग विलेन 30 बना नहीं है, पर वो क्रिएट कर दे रहा है। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप शो विलेन ब्रीफ करके देखोगे, देख रहे हो विलेन 30 ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो गया और ये पोर्ट्स उस विलेन का मेंबर भी बन गए। बट इसको जो विलेन का जो नेम असाइन हुआ है वो क्या हुआ है, डिफॉल्ट नेम असाइन। तो अगर ये लास्ट वाला मेथड आप यूज करते हो तो यहाँ पर विलेन को डिफॉल्ट नेम असाइन होगा, ठीक है। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो कब, जब विलेन को नेम अगर आपको डिफाइन नहीं करना है, आप चाहते हो कि भाई विलेन का नेम कुछ भी रहे बट मेरे ये पोर्ट्स जो है वो विलेन का मेंबर बन जाए, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट इन फ्यूचर अगर आपको कोई बोले कि भाई इसको आप सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर बनाओ, मतलब यहाँ नेम जो है वो सेल्स लिखा हुआ आना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही फिर से क्या करना होगा, विलेन 30 के अंदर जाना होगा और नेम आपको यहाँ पर सेल्स देना पड़ेगा और एंड और शो विलेन ब्रीफ। तो फिर वो मेथड आपको फिर से करना पड़ रहा है, राइट, है ना। अब यहाँ पर नेम आ गया, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको विलेन को नेम देना ही है तो पहले आप क्या कर दो, विलेन बनाओ, उसको नेम दे दो, उसके बाद फोर्स को क्या करो, उसके अंदर असाइन करो। बट जैसे कई बार हम लैब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पर ये तो सब चीजें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमारे को ध्यान रखना होता है कि किस विलेन को क्या नेम देना है। बट जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर नेम अगर नहीं भी दोगे, कुछ भी नेम दे दोगे तो भी चलेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये जो थर्ड वाला मेथड आपको बताया है वो आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, विलेंस जो है वो क्रिएट करने हैं। ये सारे पोर्ट्स मैंने अलग अलग विलेन के अंदर दे दिए। विलेन 1 को आपको क्या करना है, मैनेजमेंट विलेन बनाना है। तो मैनेजमेंट विलेन अगर आप चेक करोगे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर किसी भी इंटरफेस के ऊपर कोई भी आईपी नहीं है। अब हम एक मैनेजमेंट विलेन क्रिएट कर देते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरफेस विलेन और विलेन का नेम, और इसको आप क्या कर सकते हो, एक आईपी जो है वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आईपी मैंने असाइन कर दिया, आईपी एड्रेस जो भी मैनेजमेंट के लिए आप यूज करना था, तो लेट से 10.1 to 55 to 55 to 55.0 नो सट एंड एग्जिट
एंड एग्जिट। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर जो है VLAN 1 को हमने क्या कर दिया, एक आईपी जो है वो असाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इस स्विच को इस आईपी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ जहां से ये आईपी रीचेबल होगा। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट विलेन जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और इस मेथड को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, जो मैंने अभी जिस मेथड के थ्रू ये जो क्रिएट, किसी विलेन को जब भी आप क्या करते हो आईपी असाइन करते हो तो उसको बोला जाता है SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। इस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, SVI बोलते हैं, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। तो ऐसे आप कितने भी SVI बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपके पास में जैसे VLAN 20 बना हुआ है, तो आप VLAN 20 को अगर आईपी देना चाहते हो, तो जैसे VLAN 1 को मैंने 10 के नेटवर्क का आईपी दे दिया है, या VLAN 1 को हम चाहे तो 1 के नेटवर्क का आईपी दे सकते हैं। इस तरीके से मैं थोड़ा रिलेवेंट रहे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको 10 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 के नेटवर्क का आईपी दे देते हैं। ठीक है, और एग्जिट। VLAN 10 को अगर आपको कोई आईपी देना है तो आप VLAN 10 को भी इस तरीके से आईपी दे सकते हो। तो मैं 10 को जो आईपी देता हूँ वो 10.1 दे देता हूँ, फिर मैं एग्जिट करता हूँ। VLAN 20 को अगर आईपी देना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, VLAN 20 को भी एक आईपी जो है वो 20 के नेटवर्क का असाइन कर सकते हो। ठीक है, नो सट। ठीक है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, VLAN 10 को भी मैं आप कर देता हूँ इंटरफेस VLAN 10 नो शटडाउन। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मेरे पास में यहाँ पर 3 SVI पोर्ट्स हो गए, VLAN 1, VLAN 10 के लिए भी और एक VLAN 2, 3 SVI पोर्ट्स है। इन तीनों के थ्रू मैं इसको चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम आगे इसको देखेंगे इसको कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है। अब बट ये क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 10.1 20.1 और ये आईपी दे रखे, तो मैंने इस स्विच को ये आईपी दिया है। अगर मैं किसी दूसरे स्विच को वो आईपी देता हूँ, या फिर यहाँ से अगर कोई मैं राउटर ऑन करता हूँ और फिर उस राउटर को क्या करता हूँ, सेम नेटवर्क का एक आईपी जो है वो असाइन कर देता हूँ, तो मैं उस स्विच को जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। इनेबल, मैं चेक कर लेता हूँ, पोर्ट जो है वो E0/1 पोर्ट है इस राउटर का, E0/1 में इंटरफेस E0/1 और आईपी एड्रेस 192.168। कोई भी इसको आप 1 के सबनेट का भी आईपी दे सकते हो। मैंने 1.1 वहां दिया था, मैं 1.2 दे देता हूँ, 55.55.0 नो सट एग्जिट एंड एग्जिट। ठीक है, मुझे पिंग करना है, पिंग 192.168.1.1, तो उस स्विच से मुझे जो है पिंग रिप्लाई जो है वो मिलना चाहिए। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसका जो E0/0 जो है वो कौन से पोर्ट्स के अंदर है। सो VLAN ब्रीफ, एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही कि E0/0 ये वाला जो पोर्ट है ये हमारा शिफ्ट हो चुका है किसमें, VLAN 10 के अंदर चला गया है ना। यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं, ये हमारा VLAN 10 के अंदर चला गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के ऊपर VLAN 10 का आईपी देना पड़ेगा। तो वो ये जो स्विच का ये वाला पोर्ट जो है ये, और ये सेम सबनेट में आ जाएगा। तो आप राउटर पे ऐसा भी कर सकते हो, एक सेकेंडरी आईपी जो है वो भी दे सकते हो। इंटरफेस E0/1, जैसे आईपी एड्रेस 192.168.10.2, क्योंकि 10.1 तो वहां चल रहा है, 255.255.255.0, और यहाँ सेकेंडरी लिख दो। दो आईपी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर असाइन हो जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू पिंग 192.168.10.1। अच्छा, नहीं ले रहा है ये सेकेंडरी आईपी, वो प्राइमरी आईपी ही कंसीडर कर रहा है। तो चलो ठीक है, इसको हम चेंज करके क्या कर देते हैं, इसको प्राइमरी कर देते हैं।
अब तो होना चाहिए। हाँ, अब मेरा 10.1 जो है स्विच का आईपी है, तो उससे पिंग आने लगा है। ठीक है, बट मुझे क्या करना होगा, इस स्विच को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कुछ टेलनेट वगैरह इनेबल करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला इनेबल सीक्रेट CCNA एंड लाइन विथ डिवाइस 0 स्पेस 4 पासवर्ड CCNA लॉगिन एंड एग्जिट। और इस पे हम चल के यहाँ से ट्राई करते हैं। टेलनेट 192.168.10.2 सॉरी 10.1 CCNA इनेबल CCNA। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने VLAN 10 के ऊपर जो सब इंटर मतलब जो SVI बनाया है यहाँ पर, उसके थ्रू भी मैंने इसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है। बाकी मैं अगर और भी इस पे चाहूँ, तो जैसे यहाँ पर है, तो मैं यहाँ और सब इंटरफेसेस भी बना सकता हूँ। फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा, जैसे आप इंटर विलेन राउटिंग करते हो, तो उस तरीके से। जैसे मैं अगर इस पोर्ट को क्या कर देता हूँ, ट्रंक बना देता हूँ, इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मैंने इसको सिंपली ट्रंक बना दिया, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक एनकेप्सुलेशन डॉट 1Q मैंने यहाँ पर ये दे दिया, एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड शो इंटरफेस ट्रंक। E0/0 जो है ये मेरा ट्रंक पोर्ट बन गया, मतलब ये मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक अब कैरी कर सकता है। अब मैं राउटर पे जाता हूँ और यहाँ पर कुछ सब इंटरफेसेस बना देता हूँ। विलेन 1 के लिए इंटरफेस E0/1 डॉट 1 एनकेप्सुलेशन डॉट 1 की विलेन 1 आईपी एड्रेस 192.168.10.2 सॉरी 1 के लिए 1.2 255 255 255.0 और एक विलेन 20 के लिए भी मैं एक सब इंटरफेस बना देता हूँ यहाँ पर, और उस पे विलेन 20 को पास करा देते हैं और यहाँ पर 20.2 आईपी दे देते हैं इस तरीके से, एंड सो आईपी आईएनटी ब्रीफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो मेन इंटरफेस इस पे 10 के नेटवर्क का आईपी चल रहा है, एक सब इंटरफेस पे 1 के नेटवर्क का आईपी चल रहा है, एक सब इंटरफेस पे 2 के नेटवर्क का आईपी चल रहा है। तो मैंने यहाँ 3 सब इंटरफेस बना दिए, यहाँ पर 20 को पास करा दिए, यहाँ पर विलेन 1 को पास करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे विलेन 10 को पास कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब इंटरफेस नहीं, यहाँ पर विलेन। अब इस पोर्ट को मैंने ट्रंक बना दिया, यहाँ पर 3 SVI बना दिए। अब मैं राउटर से जब टेलनेट करता हूँ, तो मैं 1 के 10 के नेटवर्क से तो हमने देख लिया था, मैं यहाँ पर 192.168 1.1 के नेटवर्क से ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक्सेस हो गया CCNA, देख रहे हो स्विच एक्सेस हो चुका है, एग्जिट। और मैं यहाँ से 20 के नेटवर्क से इसको एक्सेस करूंगा, तो भी ये एक्सेस होना चाहिए। अब CCNA देखो स्विच एक्सेस हो चुका है, एग्जिट। तो मैंने यहाँ पर 3 सब इंटरफेसेस बनाए थे, सॉरी 3 SVI बनाए थे, इसको ट्रंक बना दिए, ये यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, विलेंस जो है वो क्रिएट करना है, विलेन के अंदर आपके जो पोर्ट्स है उसको शिफ्ट करना है। तो 3 मेथड्स हमने देख लिए विलेन क्रिएट करने के, ग्लोबली कैसे विलेन क्रिएट होता है, डेटाबेस मोड से कैसे होता है, और एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट। तो जो आपको बेटर लगता है वो आप यूज कर सकते हो, बट मोस्ट मतलब प्रोडक्शन नेटवर्क में ज्यादातर लोग ग्लोबली को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट वगैरह, तो वो हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक की जो भी चीजें हमने देखी, इसमें से अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी हम इसका जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कल चेक देखेंगे। सर जो आपने प्रैक्टिकल अभी दिखाया है हमें, वो हाँ मैं मतलब इसको पैकेट ट्रेसर पे हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा आराम से, है ना। मैं तो ये दूसरा इसलिए यूज किया था क्योंकि मुझे कोई हायर लेवल की अगर कोई कमांड चलानी रही और उसका आउटपुट नहीं आए, तो इसलिए मैंने पैकेट ट्रेसर यूज नहीं किया था, बट आप यूज कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो एक स्विच ले लो, आपको डायग्राम बनाना है, आप सिंपल सा एक स्विच ले लो ऐसे, और स्विच से आप यहाँ पर चाहे तो राउटर लगा लो, राउटर पे यहाँ पर सब इंटरफेस बना लो, यहाँ पर आप मल्टीपल विलेंस बना लो, पोर्ट्स को अलग अलग विलेन में डालकर देख लो, है ना। पीसीस भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल पीसीस भी लगा सकते हो, है ना। तो वो चीजें भी आप ओके यूज कर सकते हो, है ना।
चलो, बाकी कल एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट और बाकी बहुत सारी चीजें इसके एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, डीटीपी वगैरह, फ्रेंड टैगिंग बहुत कुछ बचा हुआ है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू। चलो, बाय बाय। ओके सर। ऋषभ, नमन, लोकेश, किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चंस? नो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो, बाय, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो। सर ये जो आपने प्रैक्टिकल कराया, हम्म। मतलब ये जो सीसीएनपी का कोई सर गाइड वगैरह जो सिस्को का आता है वो सर आप सेंड कर पाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं सेंड कर दूंगा, है ना। मैं सर हाँ ऐसी रीडिंग के लिए चाहिए थे। हाँ हाँ, मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अभी स्विच की ओके। बुक्स भी डाल दूंगा, वर्क बुक भी मेरे पास में कुछ रखी हुई है, सिस्को की भी रखी ओके हुई है सर। और अदर वेंडर्स की भी है। तो आप उनको क्या करना, फॉलो करना, ठीक है। और उसमें कुछ डाउट आते हैं फिर क्वेश्चंस करना। मैं आज ओके अभी कर सर। रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ रिसेंट, है ना, इसको क्लोज ओके सर। करके। ओके, बाय। बाय सर।